हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की आए और आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएं हैं बहुत जल्द महादेव जी पूरी करें, यही दुआ है उनके चरणों में। अभी हम चेक करने वाले हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। सबसे पहली जो एनर्जीज़ है गाइज़, यहाँ पर फाइट्स हो रही है। 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पर, मतलब कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर चल रहे हैं। या तो ये आमने सामने आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जीज़ है या फिर ये कोई कोल्ड वॉर है। मतलब बातचीत तो पूरी तरीके से बंद है यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, लेकिन दिल ही दिल में यहाँ पर मनमुटाव की एनर्जीज़ है। बहुत ज़्यादा तनाव की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कर्मा सरफेस हो रहे हैं गाइज, और आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग मैस्कुलिन एनर्जी में यहाँ पर बैठे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो इंसान पास्ट में आपके लिए डोमिनेटिंग मैस्कुलिन एनर्जी में था, आपके साथ बहुत ज़्यादा स्टबन बिहेवियर कर रहा था, वही इंसान सेम बिहेवियर अब थर्ड पार्टी के साथ कर रहा है। और ये क्यों हो रहा है पता है, ये नेचुरली हो रहा है गाइस, और ये थर्ड पार्टी का कर्मा है। जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कंट्रोल किया था, कुछ मैजिक करवा के किया था या फिर ब्रेन वॉश करके किया था, या जो कुछ भी रीज़न रहा है गाइस, तो जो भी आपके साथ आपके पार्टनर का बिहेवियर रहा है ना, सेम वही एनर्जीज़ अब यूनिवर्स, नेचर थर्ड पार्टी को उसी एक्सपीरियंस से सफ़र करवा रहे हैं, ताकि उसे समझ में आए कि अगर किसी और की लाइफ में आप गलत कर रहे हो तो एक ना एक दिन आपको भी सेम उसी एनर्जी से सफ़र करना पड़ेगा। तो ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। और आजकल जो एनर्जीज़ है, सोलर प्लेक्सस चक्रा, रूट चक्रा की एनर्जीज़ है गाइज, जो बहुत ज़्यादा क्लीन हो रही है और बैलेंस हो रही है, और उसका जो असर है वो कलेक्टिव्स में दिखाई दे रहा है। एक पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है गाइज। यहाँ पर 2 इन्फिनिटी के सिंबल है, मतलब आपका ये जो कनेक्शन है ये अनब्रेकेबल है। थर्ड पार्टी चाहे जितना भी नेगेटिव स्पेल वर्क का सहारा ले ले, चाहे जो कुछ भी मैनिपुलेशन करे, कुछ भी चाल चले, कुछ भी कर ले, ये कनेक्शन टूटने वाला कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है गाइज। ये एक अनब्रेकेबल बॉन्ड है। यूनिवर्स ने, एंजल्स ने इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। इस थर्ड पार्टी ने बहुत सारी चालें चली है गाइज, आपको, आपके साथ, मतलब बहुत कुछ गलत किया है इसने, बहुत कुछ गलत किया है, बहुत सारे लोगों से कुछ ना कुछ करवाया है गाइज। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। उसके बावजूद आप यहाँ पर हो, आप ये रीडिंग सुन रहे हो, इसका जो मतलब निकल कर आ रहा है ना वो यही है गाइज कि आप पर ना एंजल्स की, यूनिवर्स की, आपके इष्ट देवी देवताओं की, आपके जो भी पूर्वज है जो हायर डायमेंशंस में है, उनकी कृपा आप पर बनी हुई है गाइज। अदरवाइज़ बहुत कुछ गलत हो चुका होता। इतनी नेगेटिव एनर्जीज़ यहाँ पर उसने थ्रो की थी आपके ऊपर। लेकिन आपके जो अच्छे कर्म हैं, आपके पूर्व जन्म के भी कुछ अच्छे कर्म हैं, कुछ इस जन्म के भी अच्छे कर्म हैं, उसका नतीजा ये है कि आप यहाँ पर सही सलामत हो। ये एक बहुत बड़ा आपका भाग्य है, और आपके कर्म भी इतने अच्छे हैं गाइस, जिसके लिए आप खुद को ही ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो, राइट। बिकॉज़ इसकी हरकतें इतनी ज़्यादा गंदी है ना गाइस। देखिए, ये जो भी थर्ड पार्टीज़ है ना, वो मतलब आस-पास के लोगों में या फिर चाहे जहाँ कहीं पर जाती है तो ऐसा दिखावा करती है बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, या फिर बहुत ज़्यादा धार्मिक है, बहुत एक अलग ही वो लोगों के दिल में इमेज क्रिएट करने की कोशिश करती है, जैसे कि इसे कुछ भी नहीं पता है, या फिर ये बहुत ज़्यादा स्टबन है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जो इसका नेचर सामने से भी दिखाई पड़ता है। बहुत ज़्यादा मुँह फट है, बोलने का ढंग नहीं है इसमें, ये वाली भी क्वालिटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ थर्ड पार्टीज़ ना बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी है गाइज़। उसके जो खाने के दाँत होते हैं और जो दिखाने के होते हैं ना, हाथी वाले दाँत यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो भी इसका सीक्रेटिव एनर्जीज़ है ना, जिस वजह से वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को मैनिपुलेट कर देती है, लेकिन उसको उसका कर्मा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिल रहा है।
किसी को यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो चुकी है गाइस, कुछ ना कुछ हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ है। और ये जो साल है ना गाइस, मंगल की एनर्जी से, और इसका जो पूरा वाइब्रेशन है, पूरे साल का जो वाइब्रेशन है वो हर एक इंसान के हार्ट चक्रा पर ही आने वाला है। मतलब जो इंसान अगर बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक है या अगर कुछ हार्ट से रिलेटेड थोड़ा बहुत भी बीमार है, तो वहाँ पर ना थोड़ा सा आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। आप हर मंथ डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, अच्छे से आपकी ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, लेकिन आपके हार्ट का ख्याल करना है गाइस यहाँ पर, बिकॉज़ इस साल की एनर्जीज़ है। जैसे कि न्यूज़ भी आपको बहुत सारी सुनाई देती होंगी कि बहुत सारे लोगों को आजकल हार्ट अटैक आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है गाइस, बिकॉज़ एनर्जी सीधा हार्ट पर है। और जो भी वहाँ पर ब्लॉकेजेस है, इम्बैलेंस है, और वहाँ पर पूर्व जन्म के भी कुछ कर्मास भी होते हैं गाइस, तो कर्म भी जुड़े होते हैं और कुछ वाइब्रेशंस भी होती है। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और आज की रीडिंग में गाइस मुझे और एक एनर्जी यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पिक हो रही है कि देखिए, आपके पार्टनर जैसे ही आपके लिए पॉजिटिव होते हैं, और अगर आपके पार्टनर ने आपके लिए उनके घर वालों से बातचीत की है, या फिर अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है, तो और उस रोमांटिक थर्ड पार्टी को अगर आपके बारे में पता है ना, तो वहाँ पर ये ना बहुत ज़्यादा चिढ़ गई है। मतलब इसे ये लग रहा है कि मैं जो कर रही हूँ वो सफल क्यों नहीं हो रहा है, और अगेन ये इंसान इसी की साइड क्यों ले रहा है, अगेन ये इसी के साथ रहना क्यों चाहता है, इसी के पास दोबारा लौट कर क्यों जाना चाहता है, और इसी रीज़न से ना इसने दोबारा से कुछ ना कुछ कंसल्ट किसी से किया है गाइस। ये वाली आज की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और जिससे भी कंसल्ट किया है उस इंसान ने इस थर्ड पार्टी को बताया है कि आप एक अच्छे इंसान हो, और आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है। आपका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा हो सकता है, या फिर आप हील हो रहे हो। अगर आप फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर रहे हो इन केस, तो आप हील हो रहे हो, आप उतना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में स्टक नहीं हो। ये किसी ने इसको बताया है। आपकी लाइफ में आप अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आपकी पावर में आ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मदरली नेचर हो, केयरिंग हो, काइंड हार्टेड हो। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और किसी ने इस थर्ड पार्टी को ये सब चीज़ें बताई है गाइस कि मतलब आप एक अच्छे इंसान हो, लेकिन उसके बावजूद ये कुछ ना कुछ अगेन चाल चल रही है गाइस, जो कि बहुत गलत कर रही है ये। लेकिन इसका जो असर है वो फॉर्चुनेटली आप पर नहीं हो रहा है और आपके पार्टनर पर नहीं हो रहा है। ये भी एक वाइब्रेशन है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो क्यों गाइस, बिकॉज़ यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, और जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, ये हमेशा मुझे ना माँ दुर्गा की एनर्जी देता है। बिकॉज़ उस कार्ड में ना शेर है, जैसे कि शेरों वाली माता, दुर्गा माता। तो यहाँ पर दुर्गा माता ने आपको और आपके पार्टनर को यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखा है। और जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है ना, उससे उसका खात्मा वो करते जा रही है, करते जा रही है। ये वाली वाइब्रेशन आज यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। बिकॉज़ ये होता ही होता है गाइस, जब भी कोई इंसान अपने लाइफ के सही डिसीजन लेने की ओर आगे बढ़ता है, अपने लाइफ के सही डिसीजंस लेता है, और जब ये थर्ड पार्टी को भनक लग जाती है कि अब मेरी चालें सभी असफल हो रही है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है गाइस, जो आप सभी को पता है कौन सा ऑप्शन। तो वो बस कुछ करवाने में ही विश्वास करती है, बिकॉज़ वो है ही नेगेटिव एनर्जी। बाकी वो खुद के अंदर जो इंसान, देखिए, जो इंसान नॉलेजेबल होता है, जिसके अंदर खुद से टैलेंट होता है, वो इंसान कभी ऐसी घटिया हरकत करता ही नहीं है, पहली बात तो। लेकिन जो इंसान जिसके पास खुद का वजूद ही नहीं है, जिस इंसान को खुद को उसकी लाइफ में कभी प्यार मिला ही नहीं है, जिस इंसान को दूसरे लोगों का प्यार देखकर, दूसरे लोगों की ग्रोथ देखकर जलन महसूस होती है, वही इंसान ऐसी घटिया हरकतें करता है। और वो घटिया हरकत वो कर रही है अगेन।
तो गाइज़ देखिए, यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन तो मिला हुआ है, जो एंजल्स का मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है, तो आप डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है गाइज़, ये भी मैसेज है आपके लिए। ताकि जो प्रोटेक्शन तो आपको मिला है वो अलग बात है, लेकिन आपसे खुद से भी आपको खुद को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। और ये मैसेज देकर मैं किसी को डराना नहीं चाहती हूँ गाइज़, बस आपको अवेयर करना चाहती हूँ, राइट? ताकि आपको वक्त रहते आप अवेयर हो जाओ और इसकी चाल पूरी तरीके से आप इसी पर बैकफायर कर दो। और वो बैकफायर होने का एक ही उपाय है, हनुमान चालीसा। जितना कर सकते हो, आपकी जितनी कैपेसिटी होती है उतना आप कीजिए। हनुमान जी को, अगर आप फीमेल हो तो भाई का रूप समझ कर चलिए, या फिर आप उनकी माता बन जाइए और आप माता बनकर उनकी सेवा कीजिए या फिर बहन बनकर कीजिए। वो आपको ज़रूर से ज़रूर ब्लेसिंग देते हैं। जैसे कि राम जी और सीता मैया को हनुमान जी ने ही मिलवाया है, मिलवाने में मदद की है, वैसे आपकी जोड़ी को भी मिलवाने के लिए उन्हें प्रेयर कीजिए, प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर कीजिए, ताकि जो रावण है उससे आप मुक्त हो जाओ, उसकी एनर्जीज से मुक्त हो जाओ, राइट? ये वाली एनर्जीज़ और ये वाले मैसेजेस यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं गाइस, तो थोड़ा सा ना प्रोटेक्शन लीजिए, राइट? तो ओवरऑल यही एनर्जीज़ हैं। और मुझे ना इस बात का बहुत ज़्यादा, मतलब इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ आज ये है कि इतना कर्मा फेस कर रही है ऑलरेडी, इतना कर्मा फेस करने के बावजूद भी ये अगेन तो अगेन फिर बहुत कुछ गलत हो जाएगा गाइज, बिकॉज यहाँ पर डेथ एंड 10 ऑफ सोर्ड्स है। मतलब अगर नहीं सुधरेंगी और ये नहीं भी सुधर रही है तो फिर भगवान ही इसकी जान को बख्श दे, अदरवाइज़ सब ख़त्म ही, ये खुद से ख़त्म कर देगी सब कुछ अपना खुद का। ये वाले मैसेजेस यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं, जो आपको अवेयर करने के लिए यहाँ पर मैं दे रही हूँ। और आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी गाइस। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।